हाय। आज हम द कैंटरबरी टेल्स की पोएम की स्ट्रेंजा को पढ़ेंगे। इसमें जो ये स्ट्रेंजा है इसका रेफरेंस जो होता है, अक्सर क्या होता है कि जब स्ट्रेंजा आता है क्वेश्चन आंसर में पेपर में, तो हम उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो रेफरेंस में क्या होता है कि हमें ये लिखना है कि ये लाइंस जो है, जो स्ट्रेंजा है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो स्ट्रेंजा है वो द कैंटरबरी टेल्स की जो पोएम है वहां से लिया गया है। और इसको लिखा किसने है, तो ये जो पोएम है इसको द जॉफरी चौसर जो राइटर है, नरेटर है, इन्होंने लिखा है। इसके बाद हम इस पोएम की इस स्ट्रेंजा के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेंजा के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जो पोएट हैं वो कैंटरबरी टेल्स जो प्लेस है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस प्लेस में हमें सबसे ज्यादा जाने का जो टाइमिंग होता है इंग्लैंड के लोगों का, वो होता है स्प्रिंग सीजन। इस सीजन में क्या होता है कि वहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश होती है और जो मौसम है वो चार्मिंग हो जाता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और लोग जो है वहाँ पे इंग्लैंड में वो उस टाइम पे विजिट के लिए, पिलिग्राम्स के लिए, यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस स्ट्रेंजा की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि स्ट्रेंजा में पोएट जो है वो बता रहे हैं कि इस टाइम में इंग्लैंड के जो लोग हैं वो पिलिग्राम्स पे जाते हैं। और पिलिग्राम्स पे जाते कहाँ हैं, द कैंटरबरी टेल्स प्लेस पे विजिट करते हैं। और वहां पे विजिट करने का जो स्पेशल रीजन है वो एसटी थॉमस है। जो इंग्लैंड में एसटी थॉमस जो थे वो शहीद माने जाते हैं, मतलब वो एक होली पर्सन माने गए थे, मतलब पवित्र आत्मा मानी गई थी वो एसटी थॉमस। तो वहां पे एक कैंटरबरी टेल्स जो प्लेस है वहां पे लोग उस टाइम में उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद हम स्ट्रेंजा के क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो सीजन को, और जो सीजन में लोग जो पिलिग्राम्स पे जाते हैं उनको बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में बताया है। और वो नेचर को कंपैरिजन में बता रहे हैं, नेचर का और सीजन का कंपैरिजन कर रहे हैं वो विंटर और स्प्रिंग सीजन का। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पोएट ने सीजन का कंपैरिजन किया है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। स्ट्रेंजा में हम देख सकते हैं कि सेम रेफरेंस है। जो स्ट्रेंजा की जो लाइन्स हैं वो द कैंटरबरी टेल्स से ली गई हैं और जॉफ्रे चौसर ने इनको लिखा है। इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो जो पोएट है, नरेटर है, वो द तबात इन में बैठे हुए हैं और सोच रहे होते हैं कि अगली सुबह वो यात्रा के लिए निकले। इतने में क्या होता है कि उस इन में कुछ यात्री होते हैं, वो आते हैं 29 या जो पिलिग्राम्स हैं, यात्रियों का ग्रुप जो है वो उस इन में आता है ठहरने के लिए, रुकने के लिए। और वो बातें कर रहे होते हैं कि हमें कल कैंटरबरी जाना है यात्रा के लिए और कुछ दिन की यात्रा है। इस तरह से बातें करते हैं तो पोएट को पता चलता है कि वो सब भी यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो फिर पोएट क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करते करते वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं उनकी कंपनी को और कहते हैं कि मैं भी आपके साथ में पिलीग्राम पे आऊंगा, यात्रा के लिए आऊंगा। और इसके बाद में वो एक दूसरे से अच्छी जान पहचान कर लेते हैं और फिर बात करते हैं कि हम पिलीग्राम्स पे क्या क्या करेंगे। तो इसमें फिर डिसाइड करते हैं सब मिल के कि जैसे जैसे पिलीग्राम्स स्टार्टिंग से फिनिश की तरफ जाएगी तो हम सब एक एक करके स्टोरी सुनाएंगे। और उसमें डिसाइड होता है कि जो नाइट पर्सन होता है वो उसको फर्स्ट स्टोरी टेलर के लिए डिसाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आइडिया है स्टोरी सुनाने का वो जो नाइट है उसी ने दिया होता है। तो फिर सब लोग कहते हैं कि ठीक है, सबसे पहले आप ही स्टोरी सुनाओ करके स्टार्टिंग की जाती है। नेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंजा के क्रिटिकल कमेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चौसर है इन्होंने कैंटरबरी टेल्स की जो विजिट है और स्पिरिट सीजन को एक दूसरे से सीक्वेंस में जोड़ा है। और फिर उस सीक्वेंस के साथ में इन्होंने अपने आप को जो यात्रियों से जोड़ा उसको भी सीक्वेंस टू सीक्वेंस जोड़ा, अचानक से किसी चीज को लाके नहीं रखा है। तो यहाँ पे पोएट ने जो लिखने का उनका ढंग जो है वो बताया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से पोएट ने प्रेजेंटेशन दिया है। इस स्टेंजा का जो रेफरेंस है वो सेम रहेगा, द कैंटरबरी टेल्स पोएम है वहां से ही लाइंस ली गई है और जॉफरी चौसर के द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट का देखें तो इस स्टेंजा में फर्स्ट ऑफ ऑल द नाइट के बारे में बात की गई है और जो नाइट जो पर्सन है वो फर्स्ट स्टोरी बता रहा है सबको, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो नाइट के बारे में बताया गया है स्ट्रेंजा में। और जो नाइट प्लेस जो पर्सन है, इस पर्सन को योग्य बताया है, क्योंकि वो जो 30 यात्री थे, 30 में से सबसे ज्यादा एबल, सबसे ज्यादा मतलब अगर ऑनेस्ट कहा जा सके या फिर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल कहा जा सके तो द नाइट को ही बताया है। अब इसमें नाइट को ही मतलब रिस्पेक्ट या फिर 30 जो पिलेग्राम से जो यात्री थे उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट क्यों बताया, तो इसका एक रीजन है, ये है कि ये जो नाइट है उसने बहुत से बार्स में, युद्धों में पार्टिसिपेट किया होता है। आर्मी का ये पर्सन था, आर्मी पर्सन था ये। और इसी के कारण इसको बहुत मतलब लोग जो है वो अच्छी रिस्पेक्ट देते थे। और इसके अलावा ये ट्रुथ मतलब हमेशा सच बोलता था, और अपने काम को लेके ये ऑनेस्ट था। ऑनेस्टली कोई भी काम इनको अगर इसको अगर दिया जाता था तो ये ऑनेस्टली काम करता था और लोगों की हेल्प करता था। अगर कोई भी पर्सन है वो किसी भी प्रॉब्लम में होता था तो वो उसकी हेल्प करता था। इसके अलावा जो नाइट है वो अलग अलग देशों की, फॉरेन कंट्रीज की अच्छी जानकारी भी रखता था, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे गया हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नाइट है वो ईसाई धर्म की भी अच्छी जानकारी रखता था। स्टेंजा के क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे चौसर जो है वो जो 30 यात्री है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट की बात करते हैं। अब नाइट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो सब में, उन सब में सबसे ज्यादा एबल था, सबसे ज्यादा योग्य था। अब इसके बाद जो चौसर है वो उनका कोई फिक्स एम नहीं था इस पोयम को लेके, लेकिन फिर भी वो पोयम को जो लिसनर थे उनको पहुंचाना चाहता था कि उन लिसनर तक एक ऑनेस्टी, ट्रूथ और अच्छी चीज पहुंचे। इसलिए उन्होंने नाइट के थ्रू एक अच्छी चीज प्रेजेंट करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन